सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। हेलो प्यारे बच्चों, आज के स्टूडेंट बात करने वाले चैप्टर नंबर 6 के बारे में, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। यानी कि जो हमारा मान लीजिए कोई व्यक्ति जो गलत काम करता है तो उसका क्या होता है, किस तरह उसको सजा मिलती है। तो कुल मिला जुला कर इसमें हम समझेंगे को जो क्रिमिनल होते हैं उनके साथ कैसे जस्टिस होता है। मान लीजिए किसी घर चोरी होगी तो क्या होगा, ठीक है। इस कुल मिला जुला कर इस चैप्टर में पता चलेगा कि भैया जो आपका जज सिस्टम या जुडिशरी कैसे एक्ट करती है, ठीक है। तो कुल मिलाकर हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात की भैया हमें ज़रूरत क्यों पड़ गई कि क्रिमिनल सिस्टम की। तो सबसे पहले इसलिए ज़रूरत पड़ गई, मान लीजिए आपको कोई परेशान करता है, आप मान लीजिए अपने स्कूल में रहते हैं, आपको कोई बच्चा परेशान करता है तो आप लोग क्या करते हैं। हाँ सर, ऑब्वियस सी बात है, आप पहले जाते होंगे अपने टीचर के पास, टीचर्स कहते होंगे टीचर ये हमें व्यक्ति परेशान कर रहा है, हमें बच्चा हमें परेशान कर रहा है, तो आपका टीचर उसे पनिशमेंट देती है। तो क्या होता है, कोई बच्चा सुधर जाता है। तो उसी प्रकार मान लीजिए हमारे समाज में या हमारी सोसाइटी है, उसमें कोई व्यक्ति गलत काम करता, कोई चोरी करता, किसी को मारता पीटता है, तो वहाँ पे पुलिस आती है। पुलिस क्या करती है, सबसे पहले इनको पकड़ के ले जाती है और इनसे क्या करती है, कहती है कि भैया ऐसा काम मत करना, और इनको सुधारने का काम करती है, ठीक है। तो कुल मिला जुलाकर जो हमारा जेल रोल है, किस लिए जेल हमारा, इसलिए है कि ताकि जो क्रिमिनल है उनको क्या किया जाए, उनको सुधारा जाए। तो ठीक है, तो समझ गए कि बेसिकली हमें क्रिमिनल सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी। हाँ, बहुत आसान है। क्यों, क्योंकि हमें भैया समाज को अच्छा बनाना है। तो इसी में एक कहानी दी गई है कि एक मिस्टर सिंधे रहती हैं, जिनका जो है एक हार खो जाता है। क्या खो जाता है बच्चों, हार खो जाता है। तो ये अपने पति से कहती, भैया देखिए मेरा हार खो गया है, लगता है जो हमारे यहाँ काम करती है उसने चुरा लिया है, चोरी कर लिया है। तो ये सिंधे जो मिस्टर सिंधे के जो पति रहते हैं, कहते चलिए ठीक है, तो इसके प्रति हम लोग क्या करते हैं, इसके प्रति हम लोग करते हैं कंप्लेन, ठीक है। तो लेकिन जो ये मिस्टर सिंधे रहते पहले पूछते हैं शांति से कि जो इनकी मेड रहती है, यानी जो इनकी नौकर रहती है, उसका नाम रहता है शांति। क्या नाम रहता है उनकी, उनकी मेड का, हाँ उनकी मेड का नाम रहता है शांति। लेकिन शांति कहती है साहब हमने तो नहीं चुराया है। ये जो शांति रहती है अपना एक्सक्यूज देती, कहती है हम लोग ऐसा काम नहीं करते हैं। तो जो मिस्टर सिंधे हैं वह जाते हैं पुलिस स्टेशन और एफआईआर करवाते हैं। तो एफआईआर क्या होता है, एफआईआर मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। मतलब ये सुनते होंगे कि किसी के प्रति एफआईआर हो गया, तो एफआईआर मतलब होता है कि हाँ उस चीज़ को बताना कि हमारे घर चोरी हुई है या हमारे साथ ऐसा ऐसा चीज़ है। तो कुल मिला जुला कर एफआईआर हमें पुलिस से पहली बार इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है। तो वहाँ के जो सब इंस्पेक्टर रहते हैं उनकी रिकॉर्ड कर लेते हैं कि भैया हाँ इनके घर में ये चीज़ हुआ है। तो अब जो पुलिस है इनके घर आती है, पूछती है अब शांति से, भैया तुमने चोरी किया कि नहीं किया है। तो शांति कहती है कि भैया हमने चोरी नहीं किया है। लेकिन जो वहाँ मिस्टर सिंधे रहते हैं कि कहती हैं कि भैया देखिए चोरी इसलिए किया क्योंकि मैंने इनके बैग से 10,000 रुपये पाए हैं। लगता है इन्होंने जो 10,000 रुपये मेरा हार बेचकर इन्होंने क्या किया है, यहाँ पैसा पाया है। लेकिन जो शांति का भाई रहता है कहता है नहीं साहब हमने चोरी नहीं किया है, हम दोनों मिलकर जुटा रहे हैं पैसा ताकि हम अपने गांव भेज सकें। तो कुल मिला जुलाकर किसको अरेस्ट कर लिया जाता है, शांति को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब क्या होता है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि भैया जो शांति निर्दोष है कि सच में इसने चोरी किया है। तो ये लोग अब चलते हैं कहाँ पर, ये लोग चलते हैं कोर्ट पर। कोर्ट में आते हैं तो कोर्ट में ये लोग अपना एक वकील अपॉइंटमेंट करते हैं और अपना दलील देते हैं, मतलब कि भैया हमने चोरी किया है कि नहीं किया है, सारी चीज़ साक्ष्य लेकर आते हैं कि देखिए अब मेरे पास ये सामान है, इस वजह से मैंने चोरी नहीं किया। तब यहाँ से फिर जैसे नहीं हम लोग मूवी में देखते हैं कि भैया वहाँ पे अदालत में बातें चलती हैं, उसी प्रकार जो मिस्टर सिंधे रहती है वो अपनी बात बताती है, उसी प्रकार शांति भी अपना बात बताती है। और दोनों एडवोकेट सारी बातों को नोट कर करके एक अच्छा सा रिपोर्ट तैयार कर लेते हैं। जब तैयार कर लेते हैं तो वहाँ पर चलता है ट्रायल। ट्रायल मतलब वही नहीं जैसे कि हाँ एक दिन आना तारीख पे तारीख वाला कंसेप्ट है, ठीक है। मतलब कि बार बार डेट आती रहती है। तो ठीक है, तो कुल मिलाकर हमने क्या देखा, किस चीज़ के बारे में देखा। तो सबसे पहले हमने देखा था कि हमारी पुलिस का क्या काम होता है, फिर उसको देखा कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम होता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी हम बात इसकी करेंगे। और एक डिफेंडर लॉयर का काम होता है। लॉयर मतलब समझते हैं, लॉयर मतलब वकील जो बेसिक क्राइटेरिया फॉलो करता है, बताता है कि इनके घर में ये हुआ है, ठीक है। तो कुल मिलाकर हम सबका अलग अलग देखते हैं। तो सबसे पहला आता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ द पुलिस इन द इन्वेस्टिगेटिंग अ क्राइम। मतलब पुलिस का क्या रोल। तो बहुत बढ़िया रोल है। पहला तो यही रोल है कि वो अरेस्ट करते कौन चोर है, कौन कौन गलत काम किया उनको अरेस्ट करती है।
दूसरा काम कोर्ट तक ले जाती है, और तीसरा काम की हाँ देखती है कि कौन निर्दोष है, कौन अच्छा आदमी है, कौन खराब आदमी है। तो कुल मिलाकर पुलिस का काम क्या करना है कि सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन करना, क्या सही है क्या गलत है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इतने राइट्स दिए गए आर्टिकल 22 में, जिसके अंतर्गत ही पुलिस को काम करना है। तो पहला बात है कि द राइट टू बी इन्फॉर्म द टाइम ऑफ द अरेस्ट। मतलब आप किसी मान लीजिए किसी पर्सन को आप लोग अरेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए किसी पर्सन को आप अरेस्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसे बताना होगा कि भैया आपका जुर्म क्या है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि द राइट टू प्रेजेंट बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन द 24 आवर ऑफ द अरेस्ट। मतलब कि मान लीजिए इस पर्सन को मान लीजिए अरेस्ट कर लिया गया, तो इसको कम से कम 24 घंटे के भीतर ही इसे जज के पास ले जाना अनिवार्य है। दूसरा बात की द राइट टू बी नॉट इल ट्रीटेड, मतलब इस पर्सन को आप टार्चर भी नहीं कर सकते जो मतलब पर्सन को अरेस्ट किए हैं, ठीक है। और तीसरा बात की पुलिस जो कन्फेशन लेगी, मतलब पुलिस जो कन्फेशन लेगी उसका मान्य भी नहीं रहता, ठीक है। और अगर कोई भी बच्चा जो 15 साल से कम है या कोई भी वुमेन को आदमी पुलिस क्या करता है, पुलिस स्टेशन नहीं बुला सकता केवल पूछने के लिए। समझे क्या क्या है। देखिए एक बार मैं फिर से समराइज कर देता हूँ कि हमारा जो आर्टिकल 22 है क्या कहता है कि कोई भी पर्सन को अरेस्ट नहीं किया जा सकता, और अगर अरेस्ट कर रहे हैं तो उसे पहले इन्फॉर्म किया जाए भैया आपकी गलती क्या है। दूसरा बात कि उसे मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटा से के पहले ही क्या करना होगा, हाजिर करना होगा। दूसरी बात किसी पर्सन को टार्चर भी नहीं कर सकते कि भैया जुर्म किया साबित नहीं हुआ उसे मार पीट रहे, ये सब भी बात गलत बात है। दूसरा जो पुलिस कन्फेशन बनाएगी अपनी कस्टडी में वह मान्य भी नहीं होगा। और तीसरा बात क्या, हाँ तीसरा बात की कोई भी 15 साल से वाले बच्चा कम है तो उसे भी आप जेल में नहीं ले जा सकते। समझ में आया, बहुत आसान है, ठीक बच्चों। तो प्यारे बच्चे अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें अब बात करना व्हाट इज द रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। मतलब जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहता है उसका क्या काम होता है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम होता है कि यह सबसे पहले जितने भी वहाँ पर डॉक्यूमेंट है या जितने भी वहाँ पर मौके वारदात पर जितने भी मान लीजिए कोई कपड़ा जला है, कोई और चीज़ें प्रेजेंट है, वो सबको इकट्ठा करके पुलिस को सौंपना। यानी जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन है कौन करता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर करता है। और जितने भी वहाँ पर सबूत रहते हैं क्या करता है, सबूत अपने पुलिस वाले को पहुंचाता है। और दूसरा बात है व्हाट इज द रोल ऑफ द जज। तो अब तो जज का रोल तो हमने जानी है, क्या होता है जज का रोल। जज का रोल होता है इंसाफ देना या डिसीजन बनाना कि इस व्यक्ति ने क्या किया है कि नहीं, गलती की है तो इसे क्या सजा होनी चाहिए। कुल मिला जुला कर सजा देता है या जेल करता है या उसे फाइन भी मार सकता है, ठीक है। उसके या किस पर डिपेंड करता है, या डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति ने कौन सी चोरी की है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं व्हाट इज द फेयर ट्रायल। फेयर ट्रायल मतलब ऐसा ट्रायल जिसमें इन्हें भेदभाव नहीं किया जाए। मतलब देखिए जैसे कि शांति भी एक तरह से अभी दोषी तो करार नहीं थी, और उसी प्रकार जो मिस्टर सिंधे थे वो केवल आरोप लगा रहे थे। तो ये नहीं है कि भैया सिंधे के कहने पर शांति को जेल हो गई, नहीं जेल हुई। क्यों, क्योंकि भैया सबसे पहले ट्रायल चलेगा कि भैया सही बात है कि नहीं गलत बात है। तो दोनों ने मिलजुल कर अपना साक्ष्य प्रमाणित किया। तो कुल मिला जुलाकर फेयर ट्रायल मतलब कि भैया किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी, सबकी बात सुनी जाएगी। शांति की बात जिस तरह सुनी गई उसी तरह सिंधे की बात सुनी गई कि नहीं बताइए आप लोग। हाँ बिल्कुल सुनी गई। तो इसी प्रकार हम लोग क्या समझ रहे हैं कि जितने भी हमारी कोर्ट है हमेशा फेयर ट्रायल करती है, वह किसी के प्रति नहीं करती कि भैया आपको चेहरे के देख के कहेगी भैया आप मुजरिम है, ठीक है। मतलब सबसे पहले उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए भैया, हाँ उनको चाहिए सबूत। अगर सबूत सही है तो आपको कहेगी कि आप दोषी है, नहीं सही है तो क्या करेगी, आपको जेल में भी भेज सकती है। तो कुल मिला जाओ फेयर ट्रायल मतलब क्या होता है, फेयर ट्रायल मतलब कि सबकी बातें सुनना। तो हम लोगों ने देखिए अब मैं आप कुल मिला जुलाकर आपको समराइज करता हूँ। इस समरी का मेन अर्थ क्या, हमने इस चैप्टर से क्या सीखा। तो सबसे पहला सीखा कि हमारा क्रिमिनल लॉ क्यों बना ताकि हमारी सोसाइटी सेफ रहे, किसी पर्सन को बैलेंस बना रहा है। ऐसा नहीं कि भैया अगर मान लीजिए कोर्ट नहीं रहती क्या दिन भर चोरी होती, किसी की भी हत्या हो सकती थी और सभी लोग मनमानी करते, लेकिन कोई भी मनमानी नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि कोर्ट है सबको क्या करेगी, सबको बैलेंस करेगी। और दूसरी बात जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमेशा लॉ को भैया हमेशा सभी पर्सन के लिए क्या करता है, इक्वल रखता है, ठीक है। मतलब कि चाहे देखिए चाहे शांति की भी बात करें या सिंधे की बात करें, दोनों में किसी के साथ ना इंसाफी हुई नहीं इंसाफी हुई। एक्चुअल में जो चोरी हुई थी वह उनके जो कस्बे के लड़के थे बेसिकली वही लोग चोरी कर लिए थे। तो बाद में पता चला भैया शांति क्या है, शांति आपकी निर्दोष है, ठीक है। तो देखिए वहाँ पे दो डिस्क्रिमिनेशन हुआ नहीं। और दूसरा बात की
कोई भी पर्सन है, चाहे वह छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, उसकी कास्ट, उसके जेंडर, उसके रिलीजन के बेसिस पर हम उसे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। और जो कोर्ट होती है सबको इक्वल नज़रिए से देखती है। इसी कारण हम इसे क्या कहते हैं, इसी कारण हम कहते हैं कि भैया फेयर ट्रायल होता है, यानी किसी के प्रति डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। समझ में आया? बहुत आसान है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कोई सी भी बच्चे को किसी प्रकार का डाउट हो, संशय हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ ले। ठीक है, पूछ लीजिए, शर्माइए मत, तो पूछ लीजिए कोई भी डाउट हो तो। यहाँ तक आ चुके तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे चैनल में विजिट करके सारी वीडियो जाके देख सकते हैं। इसका मैं क्वेश्चन आंसर भी लाऊंगा, तो क्वेश्चन आंसर देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।